हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 96 है और ये 24 फरवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का जो हमारा वर्कशीट है वो रिवीजन का है और जीव जनन कैसे करते हैं इसे हमें अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव में प्रजनन, मनुष्य में यौवन की शुरुआत में शरीर में कई रूपात्मक और शारीरात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी इंसान के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो कि एडोलेसेंट पीरियड यानी कि किशोरावस्था होता है, वो 11 से लेकर के 12 से लेकर के 18 तक कह सकते हैं। ठीक है, इन परिवर्तन का कारण अलग अलग हार्मोन स्रावित होता है, क्योंकि इसमें बहुत शरीर के अंदर हार्मोन स्रावित होता है। नर एस्ट्रोजन का उत्पादन करते हैं, नर जो है ना एस्ट्रोजन का उत्पादन करते हैं, जबकि मादा जो है ना अंतरस्रावी ग्रंथियां वृषण और अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करती है। ठीक है, तो नर क्या करता है एस्ट्रोजन का, और मादा जो है ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करती है। नर और मादा युग्मक जो है ना यौवन के दौरान संबंधित प्रजनन अंग जैसे वृषण और अंडाशय में शुरू होता है, और नर की प्रजनन आयु के दौरान जो उसके जीवन काल तक रहता है शुक्राणु या तो युग्मक उत्पादन होता है। हालांकि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र या मेनार्च की शुरुआत मादा युग्मक डिंब के उत्पादन का संकेत देती है, जिससे कि 40 से 45 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर महिला में डिंब का उत्पादन बंद हो जाता है, जिसको इंग्लिश में मेनोपॉज कहते हैं। इस स्तर पर मासिक धर्म बंद हो जाता है और इसे हम रजोनिवृत्ति कहा जाता है, यानी इससे छुटकारा पा लेना होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, पुरुष प्रजनन अंग क्या है। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। देखिए, नर प्रजनन प्रणाली में कुछ अंग जनन कोशिकाओं के उत्पादन में शामिल होता है और कुछ अन्य जो जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचता है। जनन कोशिकाओं या शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, याद रखना है, जो कि उदर गुहा के बाहर होता है, और इसलिए होता है क्योंकि शरीर का टेम्परेचर जो है ना 35 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसको कम चाहिए। ठीक है, शरीर का टेम्परेचर, ताकि वो जो शुक्राणु होता है वो सही रह सके। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें ये देखिए, ये आपका जो है ना ये मूत्राशय यहाँ पे जो है ना, और ये शुक्रवाहिनी है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि है ये। ठीक है, और ये आपका मूत्र मार्ग है, और ये अधिवृषण है, और ये शिश्न है। ठीक है, मूत्रवाहिनी और ये वृषण पुटिका और स्तंभ उतक होता है। ये देखिए आप, इसको आप देखिएगा अंडकोश की थैली, और ये वृषण होता है। ठीक है, तो इसी वृषण में क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका जो है ना हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और जो मादा यानी पुरुष में कौन सा पाया जाता है, देखिए ये वाला पाया जाता है एस्ट्रोजन। ठीक है, कौन सा एस्ट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा एस्ट्रोजन। अब देखिए, वृषण टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, शुक्राणु से उत्पादन के साथ साथ सहायक यौन लक्षण जिम्मेदार होता है, और मूत्र मार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग होता है, जो कि वृषण प्रतिदिन लाखों शुक्राणु का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, अब आगे आपको देखना है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मादा प्रजनन तंत्र, जो कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाले आपको एक बार बता दूं, और ये वाले दोनों ये आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, ये गारंटी के साथ है। ठीक है, मादा जनन कोशिका या अंड कुछ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ अंडाशय जोड़ी में उत्पन्न होती है। तो मादा जनन कोशिका में क्या होता है, एस्ट्रोजन उत्पादन होता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यौवन की शुरुआत में दोनों में से किसी की अंडाशय प्रत्येक 28 दिनों का यानी पीरियड होता है। ठीक है, जिसे परिपक्व अंडा कहते हैं, और फेलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिना को छोड़ना शुरू कर देती है, और डिंब वाहिना एक लोचादार बैग जैसी संरचना में एकजुट हो जाती है, और जिसे गर्भाशय के रूप में जाना जाता है, जो कि पेशीय गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलती है। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये अंडाशय है जो कि फेलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं। ठीक है, और ये अंडाशय यहाँ पे एक बार मासिक धर्म इधर जाएगा बनता है, और एक बार इधर बनता है। तो एक महीने अगर इधर बना तो दूसरे महीने इधर बनेगा। ठीक है, अगर दूसरे महीने इधर बना तो पहले महीने इधर बना तो दूसरे महीने इधर बनेगा, ये होता है। ठीक है, अब आगे आपको देखना है, यदि शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते हैं तो एक युग्मक बनता है, और डिंब वाहिना के माध्यम से चलते हुए एक भ्रूण बनता है, जो कि गर्भाशय की परत में प्रति आरोपित हो जाते हैं, जिसे गर्भावस्था होती है, और यह भ्रूण गर्भाशय की दीवार में प्लेसेंटा नामक डिस्क के आकार के ऊतक के माध्यम से माँ के रक्त में क्या होता है, पोषण प्राप्त करता है, और विकासशील भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रक्त में स्थानांतरित करके दिया जाता है, यानी भोजन माँ के रक्त में प्लेसेंटा के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है,
आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है, अब आगे इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट बेहद ही आसान से ये आपके 4 प्रश्न है, 3 प्रश्न है, एक एक करके आपको इसका हम आंसर बताते। तो आइए इसे आंसर देखते हैं इसे अच्छे से। लगता है आप हमारे चैनल, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे स्टूडेंट, ताकि आपको जो है ना लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, सोचिए और उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, नर युग्मक भारी मात्रा में क्यों पैदा होते हैं? इसका सीधा सा आंसर है जो है ना डियर स्टूडेंट, अगर नर युग्मक भारी मात्रा में नहीं होगा तो गर्भाशय में गर्भावस्था नहीं होगा और इससे क्या होगा, बच्चे जन्म नहीं लेंगे। पहला कारण ये आप बता सकते हैं। तो देखिए, नर युग्मक को निषेचन के लिए मादा युग्मक में ले जाने की आवश्यकता होती है, जिसमें लाखों की संख्या में क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है जो है ना, मादा युग्मक तक पहुंचने तक उसमें बड़ी संख्या में नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी नर युग्मक नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो अपनी व्यवहार्यता खो देता है और निषेचन के दौरान नर युग्मक के नुकसान की भरपाई के लिए बड़ी संख्या में नर युग्मक उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब ये है जो शुक्राणु जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है ना उत्पन्न होता है, और जब ड्यूरिंग द ऑक्यूपुलेशन कहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में जाता है। कुछ ही एक ही ऐसा होता है जो है ना इस आकार का होता है, जो है ना आपसे पूछा भी जा सकता है हेड और टेल, जैसे ये होता है। तो देखिए, ये हेड है और ये टेल है, याद रखिएगा इसका जो है ना इस कलर का ही होता है, आप देखे ही होंगे। ठीक है, ये हेड है, ये टेल है। इसी तरह से आप ऐसे भी देखे होंगे। ठीक है, ये हेड है, ये टेल है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। आवृत्ति बीजी में निम्न में से के अनुरूप अंगों को लिखे। यानी शुक्राणु तो फूल में कैसा होता है, वृषण तो फूल में क्या होता है, अंडाशय तो फूल में क्या होता है, और डिंब फूल में क्या होता है। तो देखिए, शुक्राणु जो है ना डियर स्टूडेंट, ये परागकण होता है। ठीक है, इंसान में होता है तो पौधे में परागकण होता है। वृषण जो इंसान में होता है तो पुंकेसर होता है, किसमें, पौधे में। ठीक है, अंडाशय अगर जो है ना ऐसे होता है तो दल यानी पंखुड़ी होता है पौधे में। डिंब अगर इंसान में होता है तो अंडाशय होता है पौधे में। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, प्लेसेंटा का क्या कार्य है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, और इसे आप 100% अच्छे से मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो भ्रूण को माँ की रुधिर से ही भूपोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ का स्थानांतरण हेतु एक क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।